छोले भटूरे, कभी पाव भाजी, मतलब हम लोग भी बाहर नहीं जाते। एकदम जैसे मार्केट वाला होता ना, सेम उसी तरीके से, और इनका टेस्ट भी सेम वैसा ही होगा। अब समय हो रहा है 2 और हस्बैंड जा रहे हैं अपने काम पर। हर हर महादेव। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी समय होने को जा रहा है दोपहर के 11:30। आज है डेट 28 जुलाई, दिन है आज संडे। तो हमारे यहाँ पे बनने लगा है सुबह सुबह छोला भटूरा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जिस दिन संडे होता है हमारे यहाँ कुछ स्पेशल बनता है। हम बच्चों को लेकर बाहर कभी भी नहीं जाते, जो कुछ भी बच्चों को खाना होता है उसे हम घर पर ही बना देते हैं और बच्चे बहुत ही शौक के साथ उसे एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे छोले उबाल के रख दिए हैं, इधर बॉयल हो चुका है दूध, और यहाँ पे बना के रख दिया है रायता, क्योंकि हमारे यहाँ छोलों के साथ में सभी को रायता बहुत पसंद है। और इधर लगी हुई रखी है मैदा, जिसे मैंने सुबह ही लगा के छोड़ दिया था और इसे 1 घंटे का रेस्ट भी मिल गया है और ये अच्छे से फूल भी गई है। तो बस इसके भटूरे बनेंगे। और फ्रेंड्स, उससे पहले हम लोग सुबह जाग गए थे, गंगा जी होकर आए हैं, माँ गंगा के दर्शन किए, भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया। तो पहले आप लोग उस क्लिप को देखकर आ जाइए और उसके बाद फिर दोबारा से आते हैं किचन में। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह निकल पड़े हैं माँ गंगा के दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ माँ गंगा का जल लेकर बाबा शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में लोग बहुत दूर दूर से गंगा जल भर के लाते हैं और भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हम कानपुर में हैं और माँ गंगा के आशीर्वाद से रोज़ ही हमें इनके दर्शन हो जाते हैं। तो बस हस्बैंड ने यहाँ पर जल अर्पण कर दिया है सूरज देवता को। गंगा जी में से जल भर लिया है भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। हस्बैंड ने जल चढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने भी चढ़ा दिया है और अब हम लोग जाने लगे हैं ऊपर। ऊपर की साइड में मंदिर बना हुआ है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को दिखाया भी है। चलिए, अगर आज भीड़ नहीं होगी तो आज भी आपको बाबा के दर्शन करवा देंगे। मेरे साथ साथ आप लोग भी बाबा के दर्शन कर लीजिए और यहीं से जो आपकी मनोकामना है आप मांगिएगा, बाबा भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, सभी के मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूजा हमारी हो चुकी है और उसके बाद अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। रास्ते में एक दुकान पर रुकना है क्योंकि कुछ सामान खरीदना है, तो सामान लेते हुए इधर से निकल जाएंगे। ये है मिक्स, बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है। एक के साथ एक फ्री। कितने का है? महंगा नहीं है, 165। 165 महंगा नहीं है, हमें तो एक ही दे दो आधे में। कभी छोले भटूरे, कभी पाव भाजी, मतलब हम लोग भी बाहर नहीं जाते। संडे को जो बाहर बिकता है ना घर भी बना लेंगे। पिज्जा सस्ता और अच्छा, अपने हिसाब से बनाओ, बच्चों को खिलाओ, गरम करो। वीकेंड का बार घर पर। ये जो छोले हैं तो इनको बॉईल कर लिया है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो बस इनमें कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि तेज पत्ता है, लौंग है, काली मिर्ची हैं। तो ये सारी चीज़ों को इसमें
और ये जो पानी में बॉईल किया है ना, वही पानी मैं इसमें डाल देती हूँ, अलग से दूसरा पानी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि गरम मसाले के जितने भी फ्लेवर होते हैं वो सारे इसी पानी में होते हैं, तो इस पानी को चेंज नहीं करना चाहिए। जब आप छोलों को बॉईल करते हैं उस टाइम अच्छे से धुल लीजिए और साफ़ पानी उसमें डालिए, और साफ़ पानी डालकर ही बॉईल करिए। हल्का सा नमक, हल्की सी हल्दी, हींग, खड़े मसाले, और साथ में ही मैं 1 चम्मच चीनी भी डालती हूँ, तो इससे जो छोलों का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़कर आता है। तो देखिए अभी ये मुझे हल्के से गाढ़े लग रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी। और एकदम खड़ी हरी मिर्ची डाली, क्योंकि बच्चे तीखा थोड़ा सा कम खाते हैं, तो मैं इन हरी मिर्चियों से अपने छोलों को और भी ज़्यादा तीखा कर लूँगी। ये जो हरी मिर्ची हैं इन्हें अच्छे से फोड़ लेंगे, जब मैं खाऊंगी तो 2 हरी मिर्ची डालूंगी, इसमें फोड़ लूँगी, और उसके बाद जो मेरे छोले हैं वो हल्के से तीखे हो जाएंगे और बच्चों के कम तीखे रहेंगे। तो इसमें चलिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, छोले हमारे बन चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार छोले, और साथ में ही यहाँ पर रिफाइंड भी चढ़ा दिए। और बच्चे हस्बैंड कर रहे हैं वेट बहुत ही बेसब्री के साथ, और यहाँ पे रखी हुई है मैदा। तो चलिए फटाफट से भटूरे भी बना लेते हैं और दे देते हैं, सभी लोगों के इंतज़ार को ख़त्म करते हैं। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है छोलों में, एकदम जैसे मार्केट वाला होता है ना, सेम उसी तरीके से, और इनका टेस्ट भी सेम वैसा ही होगा। फ्रेंड्स, पहले मैं इस तरीके से बेल के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास 2 लोग हैं तो एक लोग बेलते जाइए, एक लोग सेकते जाइए। अगर आप अकेले बना रहे हैं तो पहले ऐसे बेल के रख लीजिए। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, छोला भटूरा खाना तो हर किसी को पसंद होता है, खास करके बच्चों को। जब मेरा पहला चैनल था तो उस पर बहुत सारे कमेंट आते थे कि दीदी छोला तो अच्छे से बन जाता है लेकिन हमारे भटूरे अच्छे से फूलते नहीं है। तो आज मैं ब्लॉग के जरिए आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि भटूरे को फूलने की 2 से 3 टिप्स होती हैं। अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो आपके भटूरे डेफिनेटली फूलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे भटूरे अच्छे से फूल रहे हैं। तो जब भी आप मैदा लगाएं तो आपको क्या करना है, मैदा लेनी है, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, और थोड़ा सा आपको उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग सोडा हो, बेकिंग पाउडर हो, कुछ भी हो, बहुत ही थोड़ा सा, ज़रा सा आपको डालना है। और दही डाल के आप अच्छे से मैदा को लगा लीजिए, और उसके बाद आप सेट करने के लिए उसे छोड़ दीजिए कम से कम 1 घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, और कम से कम आपको 1 घंटे के लिए छोड़ना ही है। उसके बाद आप जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं, सेम उसी तरीके से पूड़ियाँ को बेलते जाइए और इस तरीके से सेकते जाइए। तो आपने देखा कितने आसानी से हमारे जो भटूरे हैं वो फूल रहे हैं। बस इन छोटी छोटी टिप्स का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे लग चुकी है हमारी प्लेट, तो चलिए दे आते हैं। ये हस्बैंड की प्लेट, और ये प्लेट लग गई है बच्चों की। तो फ्रेंड्स, मैं हर संडे को ही कुछ स्पेशल बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वैसे तो इतना समय नहीं मिल पाता है। डेली बच्चों का सुबह ब्रेकफास्ट बनाना होता है, फिर उसके बाद उन्हें लंच के लिए टिफ़िन देना होता है, हस्बैंड को भी जाना होता है। तो जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पसंद है, वो चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो संडे वाले दिन सभी लोगों से पूछ के जो भी जिसका दिल रहता है तो उस चीज़ को मैं बना देती हूँ। जैसे कि आज बच्चों ने डिमांड की कि मम्मा आप छोले भटूरे बना दीजिए, और आज लब्बू को तो छोले इतने पसंद आए हैं कि लब्बू यहाँ पे दोबारा से लेने आया है कि मम्मा मुझे छोले दे दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि भटूरों को बनाने की कुछ टिप्स होती हैं, उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके जो भटूरे हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं इस तरीके से बेल के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही बनाने रहते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो बेलते जाइए और बनाते जाइए। इस तरीके से अगर आप इन्हें बेल के रख लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, और इनके ऊपर आपको ऑयल को डालते रहना है। आपको ऐसा नहीं है जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, डाल के छोड़ दी, इन्हें आपको चलाते रहना है, घुमाते रहना है, इनके ऊपर तेल को डालते रहना है, और इस तरीके से बनाएंगे तो भटूरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला भटूरा भी मेरा कितने अच्छे से फूला है। तो चलिए अब लगा लेते हैं प्लेट। तो रिया आ गई है और यहाँ पे लगा दिया है रिया के लिए प्लेट, तो बस रिया को दे देंगे और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो रिया भी आ चुकी है, बस थोड़े से ही बर्तन बचे हुए हैं। मैंने
मैंने और रिया ने भी खा लिए हैं और उसके बाद अब हम लोग लग गए अपने काम में, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे घर पर हैं, तो बच्चों ने भी अपनी कॉपी किताब निकाल ली हैं और अब ये करेंगे अपनी पढ़ाई और मैं करूँगी अपना काम। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, उसके बाद झाड़ू पोंछा स्टार्ट हो जाएगा। किचन से हम लोग फ्री हो गए हैं, किचन में सारा काम हो गया है, किचन अच्छे से साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह धुल गए हैं और सेट भी कर दिए हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं इस वाले एरिया में, और ये वाला एरिया मेरे घर का बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह इधर ही रहती हैं, तो बस बच्चे निकालते हैं और फेंक देते हैं इसी तरीके से। तो इसे भी साफ़ कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद ये इसका जो लुक है इसे मुझे चेंज करना है। अभी थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए 2-2 वीडियो बनानी पड़ रही हैं इसीलिए, और जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो मैं इस पूरे ही कमरे का जो लुक है उसे चेंज करने वाली हूँ, और किस तरीके से मैं बहुत कम पैसे में इस कमरे के लुक को चेंज करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप कम स्पेस में अपने घर को कैसे अरेंज करके रख सकते हैं, कैसे आप अपने घर के स्पेस को बड़ा दिखा सकते हैं और सारी चीज़ों को एक जगह अरेंज करके रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमारी डस्टिंग हो चुकी है, बच्चे कर रहे हैं अभी भी अपनी पढ़ाई, और छोटा वाला तो ऐसे ही शैतानी करता है, जब तक मैं लेके नहीं बैठूंगी तब तक ये नहीं पढ़ेगा। उसके बाद आ गई थी मैं इधर, वॉशिंग मशीन लगा के रखी थी सुबह से, लेकिन मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी, बस एक राउंड ही धुल पाया था। संडे वाले दिन इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मम्मी जी थी तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती थी, कपड़े वगैरह मम्मी जी धुल देती थी बच्चों वगैरह के, तो बस उतने में ही हेल्प हो जाती थी। लेकिन अब तो तीसरे दिन ही मुझे वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है क्योंकि वीडियो की वजह से इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं रोज़ रोज़ कपड़े धुलूँ, तो बस बच्चों के कपड़ों में उठा के रख देती हूँ, हस्बैंड के भी, और जब समय मिलता है तब 2-3 दिन बाद मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, सारे कपड़े हमारे धुल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो कपड़ों को निकाल लेते हैं और सबसे पहले वॉशिंग मशीन को अच्छे से साफ़ करेंगे, सूखे कपड़े से पोंछेंगे और उसके बाद इसका कवर है, इसके कवर को बना के और छोड़ देंगे। और हस्बैंड को देखिए अंदर से ही देख रहे हैं कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो बस यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन सेट हो चुकी है 2, और हस्बैंड जा रहे हैं अपने काम पर। हर हर महादेव। और मेरे पड़े हुए हैं कपड़े, तो इन कपड़ों को फैलाना है, ये रहे इधर, तो चलिए फटाफट से इन्हें फैला देते हैं। और फ्रेंड्स आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, कम से कम समय होने को जा रहा है 2 से 2:30 बजे का, और अब जाके मेरे कपड़े धुले हैं। नीचे का सारा काम खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसे रिया कर रही है, तो आज कपड़ों को ऊपर ही फैला देते हैं। पे फ्रेंड्स फैला दिए हैं सारे कपड़े, क्योंकि अगर बारिश भी होगी ना तो ये कपड़े भीगेंगे नहीं। और अब मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, तो बस जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँगी। पहले बच्चों को देखना है, बच्चों का कल का पेपर है, एक बार और उनसे सुनना है, तो बस यहाँ पे कपड़ों की एक टेंशन ख़त्म कर दी। वैसे हमारे यहाँ पे नीचे भी जगह है, इधर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस सो जाओ और बारिश हो जाए तो कपड़े सारे भीग जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पे डाले नहीं हैं, छत पर डाले हैं इधर। तो बारिश भी होगी तो निश्चिंत अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं नीचे। गेट की लगा देते हैं कुंडी। तो बस ये रखा है मेरा ट्राइपॉड, इसे कर लेते हैं बंद। ये हो गया। पूरे घर में भी झाड़ू पोंछा हो गया है, अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है 2:30 बजे। और फ्रेंड्स अब मुझे बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। थोड़ी देर के लिए बस छत पर कपड़े सुखाने गई थी, उसी में मेरी हालत ख़राब हो गई है। पूरे घर का काम हो गया है, बच्चे अभी खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, तो तब तक मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँगी, 1 घंटे के लिए सोऊंगी और उसके बाद इनको देखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही लो फील हो रहा है। तो सबसे पहले सो जाती हूँ, उसके बाद कुछ और काम करूँगी। और फ्रेंड्स अब ये समय हो रहा होगा शाम के 8 से 8:30 बजे का, तब जाके दोनों बच्चों को लेकर मैं पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। दोपहर में कपड़े सुखाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं बस सो गई थी और सो के जगी थी 5 साढ़े 5 बजे पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और बच्चों को भी नहीं पढ़ाया था। तो अब समय मिला है, अब जाके मैं बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ। उसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी, तो यही सारे मेरे काम रहते हैं। बच्चों को मैं सुला दूँगी खाना वाना खिला के। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को 1 लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो फिर ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।